लास्ट लेसन में हमने जूनो एंड द पीकॉक बाय शेनो केसी इस प्ले को समराइज़ किया था। अब इस प्ले के अंदर हम मेजर थीम्स जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें इस प्ले में थीम देखने को मिलेगा वो फेमिनिज़्म। अब फेमिनिज़्म इस प्ले में, क्योंकि ये एक मॉडर्न ड्रामा है, अब मॉडर्न ड्रामा यानी कि विक्टोरियन एज से ही जो डिफरेंट फेमिनिज़्म की जो वेव्स थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। इससे पहले जबकि लिटरेचर में भी हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में जो है फीमेल ने वर्क्स लिखना स्टार्ट किए एज ए नावलिस्ट, उन्होंने खुद को ग्रो किया। तो डिफरेंट एसोसिएशन बनाई गई, कुछ वेव्स चलाई गई जिसमें कहा गया था कि वुमेन को एजुकेशन और पब्लिक प्राइवेट जो राइट्स हैं वो सब दिए जाएँ। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी वेव हमारे सामने आती हैं उसमें मतलब जो फेमिनिज़्म है वो एक मतलब एक थ्योरी के तौर पर हमारे सामने आई कि किस तरह एक जो वुमन है वो भी एक अपने वो किस तरह काम करती है और उसको किस तरह जो है वो काम करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए। तो इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है जूनो बॉयले का हमने डिस्कस किया था, वो फेमिनिज़्म की थीम को बहुत अच्छे तरीके से रेफ़र करती हूँ। उसके साथ-साथ उनकी बेटी जो है मैरी बॉयले, वो भी जो एक फ़ीमेल थी, उसके साथ-साथ वो स्ट्राइक में रहा करती थी अपने कंट्री के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फेमिनिज़्म का हम इसके अंदर सिंबल देख सकते हैं, उसकी थीम को रेफ़र करते हैं जूनो बॉयले के साथ, जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अपनी पर्सनैलिटी को डिनाई करके ओवरऑल अपनी फैमिली के बारे में अपने और फैमिली की जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो खुद लेती हैं, जबकि उनके हस्बैंड भी मौजूद होते हैं। तो उसके बाद रिलीजन इस प्ले का मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है। अब रिलीजन इस प्ले की स्टार्टिंग में हमें जो एक डिस्क्रिप्शन रूम की अपार्टमेंट की दिखाई गई थी, वहाँ पर उनकी मतलब इस डिस्क्रिप्शन से हमें लगा कि वो रोमन कैथोलिक हैं, क्योंकि ये एक बेसिकली एक आयरिश प्ले था। तो वहाँ पर इनका जो था वो कैथोलिज़्म और उनका थोड़ा-सा एक वो था। अब रिलीजन के बारे में इसके अंदर हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू देखने को मिलता है कि उनके जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिलीजन के बारे में किस तरह का। देन उसके बाद जो है ट्रुथ एंड इल्यूजन के बारे में। अब ट्रुथ यानी कि हम अपनी सच्चाई को जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा उस इल्यूजन में रहते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा जिससे हमारी लाइफ जो चेंज हो जाएगी। इन द सेम जो इसके अंदर करैक्टर है जैक बॉयले, जो कि ऑलवेज इन इल्यूजन फॉर्म, के वो हमेशा अपनी इल्यूजन उसमें रहता था कि वो कोई ना कोई उसके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, वो अमीर हो जाएगा। उसको जब इसके अंदर चार्ल्स बेंथम ने उसको ये कहा था कि उसको वेल्थ मिलेगी, मतलब उसको विल मिलेगी जिसके अकॉर्डिंग उसने खुद को एक अमीर जो है वो पर्सनैलिटी में देखना उसने जो स्टार्ट कर दिया था। यानी कि हम जो है ना हमेशा इस तरह के सच्चाई को जानते हुए भी हम इल्यूजन में रहते हैं। देन उसके बाद जो पॉवर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है पॉवर्टी इस प्ले का, कि सबसे पहले तो उनके अपार्टमेंट की सिचुएशन, उसके बाद के एक फीमेल जो है उसको काम करना पड़ता था, क्योंकि उनके घर की हालत इतनी ख़राब थी कि जो उसका हस्बैंड है वो जितना कुछ भी उनके पास होता था वो वाइन में जो है वो उसमें जो ख़त्म कर देता था। तो उसके लिए जो अर्न करना पड़ता था जूनो बॉयले को। पॉवर्टी क्योंकि ये एक मॉडर्न ड्रामा है, मॉडर्न ड्रामा के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या दिखाया जाता है कि इसके अंदर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं होती। इसके अंदर जो रियल लाइफ के अंदर करैक्टर्स होते हैं, उन मतलब आम करैक्टर जो होते हैं, आम हमारी मतलब हमारी सोशल क्लास के जो आम लोग हैं, मतलब कि किंग ना हो, कोई अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि एक आम वर्कर्स जो होते हैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो बेसिकली ये भी एक जैसे कि हमने पहले भी एक प्ले डिस्कस किया था लुक बैक इन एंगर, उसके अंदर भी जो मतलब एक फैमिली की सिचुएशन दिखाई गई थी। अब उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक आयरिश के सिविल वार के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पे पब्लिक का क्या होता है और उसके साथ साथ प्राइवेट। अब इन दो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों थीम्स को एक साथ रखा गया है कि इसमें पब्लिक लाइफ भी डिस्कस की गई है कि किस तरह आयरिश सिविल वार चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग किस तरह बंदे मरे थे, जैसे कि रूबी का कत्ल किया गया, उसके बाद जॉनी को किया गया और किस तरह वो हमेशा स्ट्राइक में रहते। देन उसके बाद इन सेम उसमें एक प्राइवेट लाइफ ही दिखाई गई है, यानी कि बॉयले फैमिली जो है इसकी पर्सनल लाइफ ही हमें डिस्कस बताई गई है। इस यानी कि ये एक पब्लिक एंड प्राइवेट ड्रामा भी है, सोशल
सोशल स्ट्राइक, जैसे कि इसके अंदर मैरी बॉयले हैं, वो उसके सोशल स्ट्राइक में रहती थी। उसके बाद देन नेशनलिज्म का थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टाइम पर ये प्ले लिखा गया उस टाइम पर आयरिश की सिविल वार चल रही थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो वार लड़ रहे थे कि उनको जो है वो इंडिपेंडेंस चाहिए थी। अब नेशनलिज्म हमें इसके अंदर देखने को मिली है कि किस तरह आयरिश लोगों ने जो हैं वो इंडिपेंडेंस के लिए जो है ख़ुद लड़े थे और एट द एंड उन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी।